इन्नमा यामुरु मसाजिद अल्लाह मन आमन बिल्लाह वल यौमिल आखिर। तो सुनिए मोमिन कौन है, वो मैं एक दो कुरान की आयतें पढ़ के आपके सामने दिखाऊंगा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना व अला रब्बिहिम यतवक्कलून। तीन चीजें। यही आयत शायद मुझसे पहले मौलाना बंगला जुबान में ये पढ़ रहे थे, तो मुझे आयत सुन के ऐसा लग रहा था कि नहीं वो क्या बोलेंगे, किस अंदाज में क्या बोल रहे हैं। अब आइए उर्दू में ठोस, मैं आसान उर्दू में आप लोगों को सुनाऊंगा मोमिन कौन है। इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाह। मोमिन वो है, अरे बलिया पाड़ा वालों सुनो, जुमे के दिन नमाज पढ़ने वालों सुनो, मुसलमान के घर में पैदा होने वालों तुम भी सुनो, मेरी माएँ मेरी बहनें पर्दे में बैठी हुई तुम भी सुनो। मोमिन कौन है? इज़ा ज़ुकिरल्लाह, जब मोमिन के सामने अल्लाह का नाम आए। नमाज की बात आई? नमाज की बात आई? नहीं। रोजे की बात आई? नहीं। किसकी बात आई? अल्लाह का नाम, बस सिर्फ अल्लाह का नाम। जब मोमिन के सामने अल्लाह का नाम आए, मोमिन के सामने जब अल्लाह का जिक्र हो, वजिलत कुलूबुहुम, तो मोमिन का दिल डर जाता है, मारे डर के मोमिन का दिल दहल जाता है, मारे डर के मोमिन का दिल कांप जाता है। वो है मोमिन। ये मोमिन की पहचान है। हमारा और आपका दिल डरता है? नहीं नहीं, हमारा और आपका दिल नहीं डरेगा। ये जो आपके पास 1 बीघा जमीन है ना, आप मकई लगाते हैं, तो किसी ने आपको कहा है कि इसमें फायदा है, चलो आओ मकई लगाओ, इसमें फायदा है? किसी ने आपको कहा है? नहीं, नहीं कहा है किसी ने। आपको किसी ने नहीं कहा, बस फायदा है आपको मालूम है, आप चले जाते हैं, मकई लगाते हैं, सरसों आप बोते हैं, आलू लगाते हैं। क्यों? आपको मालूम है कि आलू में फायदा है, आपको मालूम है कि मकई में फायदा है। ये सारी चीजें आपको मालूम है, इसीलिए चले जाते हैं। अल्लाह नमाज पढ़ने के लिए कह रहा है तो फ्री में कह रहा है क्या? अल्लाह फ्री में कहता है नमाज पढ़ो? नहीं। लेकिन सुनो, अल्लाह नमाज के बदले में क्या देगा? जन्नत देगा, जन्नत देगा अल्लाह। लेकिन अल्लाह बुला रहा है, बुला रहा है। और कितने बार बुलाता है? कैलकुलेटर लेके बैठिए, कैलकुलेटर लेकर के आप बैठिए, अल्लाह कितने बार बुलाता है। फजर के टाइम अजान होती है, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। इसका माना क्या है? अल्लाह सबसे बड़ा, सबसे बड़ा है। अच्छा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। इसका माना है मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है। अच्छा, नंबर 3, कितने जुमले? नमाज की बात आ रही है? नहीं नहीं नहीं, नमाज की बात आई नहीं। क्या कहा जा रहा? अल्लाह बड़ा है, नमाज की बात नहीं आई है। अच्छा सुनिए, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। नमाज की बात आई? नहीं आई। तो अजान दी जाती है क्यों? आपसे पूछेंगे तो आप कहेंगे ये नमाज के लिए दी जाती है। तो कहां नमाज की बात आ रही है? ये तो कहा जा रहा है अल्लाह बड़ा है, ये तो कहा जा रहा है कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, इसकी गवाही दो। ये तो कहा जा रहा है कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह अल्लाह के रसूल हैं, इसकी गवाही दो। तो नमाज की बात कहां आई? सुनिए, नमाज की बात आ रही है। हय्या अलस सलाह, आओ नमाज के लिए। हय्या अलल फलाह, आओ कामयाब
कामयाबी के लिए यहाँ नमाज की बात आई। अच्छा, नमाज की बात इतनी बाद में और अल्लाह अकबर क्यों कहा गया सबसे पहले? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह क्यों कहा जा रहा सबसे पहले? सुनिए क्यों कहा जा रहा, सीख करके जाइए, सीख करके। बलियापाड़ा का ऐसा कोई आदमी है जो 5 बीघा मकई लगाया है, पानी दे रहा है, उसमें जोहर की अदान हो गई। अच्छा, कोई किसी की चप्पल की दुकान है, वो उसमें चप्पल बेच रहा है। किसी के कपड़े की दुकान है, कपड़ा बेच रहा है। ऐ बलियापाड़ा वालों, जो भाई कपड़ा बेचता है वो सोचता है ये दुनिया का कपड़े का दुकान मेरा सबसे बड़ा है, इसलिए कि इससे मेरी रोजी रोटी चलती है। जो चप्पल बेच रहा है वो सोच रहा है कि दुनिया के ये चप्पल का दुकान मेरा सबसे बड़ा है, इसी से मेरी रोजी रोटी चलती है। अच्छा, जो खेत के मकई के खेत में पानी दे रहा है वो ये सोच रहा है दुनिया का ये मकई का खेत मेरा सबसे बड़ा है। जिनके पास किराने की दुकान है वो सोच रहा है ये दुकान बड़ा है। नहीं नहीं, ऐ नौजवानों, गलत सोच रहे हो, गलत सोच रहे हो, गलत सोच रहे हो। तुम्हारी मस्जिद में मुअज्जिन जो कानों में उंगलियां डाल करके आवाज बुलंद पुकार करके कह रहा है अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। है नौजवानों सुनो, अल्लाह सबसे बड़ा है। है कपड़े के दुकानदार सुनो, ये दुकान बड़ा नहीं, अल्लाह बड़ा है। है चप्पल के दुकानदार सुनो, ये दुकान बड़ा नहीं, अल्लाह बड़ा है। है कारोबार करने वाले सुनो, ये कारोबार बड़ा नहीं, अल्लाह बड़ा है। है फैक्ट्री के मालिक सुन, ये तेरा फैक्ट्री बड़ा नहीं है, अल्लाह रब्बुल आलमीन बड़ा है। इसीलिए कहा जाता है अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। कितने हुए? 2। और फिर से कहा जाता है अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर 4। और अदान खत्म होने से पहले फिर अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। कितने हुए? 6। एक अदान में 6 मर्तबा कहा जाता है अल्लाह बड़ा है, अल्लाह बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। एक अजान में 6 मर्तबा, तो दिनों रात में कितने टाइम की अजानें होती हैं? कितने टाइम? 5। तो 5 6 में कितना हुआ? 30। नौजवानों, 30 मर्तबा कहा जा रहा है दुकानदारों अल्लाह बड़ा है। दिनों रात में 24 घंटे में 30 मर्तबा कहा जा रहा है अल्लाह बड़ा है। फिर भी जो दुकान को बड़ा समझे वो बेवकूफ है। फिर भी जो कपड़े की दुकान को बड़ा समझे बेवकूफ है। फिर भी जो मकई के खेत को बड़ा समझे वो इंसान बड़ा ही बेवकूफ है, बड़ा ही बेवकूफ है, बड़ा ही बेवकूफ है। अल्लाह। अच्छा सुनिए, आप एक सवाल करेंगे, मौलाना नमाज की बात कहाँ आ रही है? आप तो कहेंगे कि ये क्या कहते हैं कि नमाज के लिए आजान दी जाती है, तो नमाज की बात तो नहीं आई। सुनो, अगर कोई सवाल कर रहा है कि नमाज के लिए आजान दी जाती है तो कहाँ नमाज की बात नहीं आ रही है? ऐ नौजवानों सुनो, ये तुम्हारी गलत फहमी है। देखिए, मुअद्दिन अज़ान खत्म होने से पहले पहले दाएं तरफ ऐसे चेहरे को घुमा करके बावाज़ बुलंद पुकार करके कहता है हय्या अलस्सलाह। खेत में काम करने वालों आओ नमाज के लिए, आओ नमाज के लिए। ऐ दुकानदार आओ नमाज के लिए। ऐ कारोबार करने वालों आओ नमाज के लिए। तो एक अदान में 2 मर्तबा हय्या अलस्सलाह, तो 5 में कितने होंगे? कितने? 10 मर्तबा। नौजवानों, ये कान गवाही देगा अल्लाह के सामने, कान क़यामत के दिन गवाही देगा। अल्लाह 24 घंटे में 10 मर्तबा इनके कानों में आवाज जाती थी, आओ नमाज के लिए, आओ नमाज के लिए, आओ नमाज के लिए। लेकिन ये बंदा नहीं आता।